अस्सलाम स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं मोहम्मद सलमान आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर वीडियो के लेक्चर्स के हवाले से। आज हमारा इंग्लिश का 101 का लेक्चर नंबर 3 है, रीडिंग फॉर द मेन आइडिया। हाँ जी, इस चैप्टर में हम इस टॉपिक में ये समझेंगे, ये सीखेंगे जब हम रीडिंग करने बैठते हैं स्टूडेंट्स को जो डिफिकल्टीज फेस आती हैं उनके सोल्यूशन के बारे में, या अगर हम एक पैराग्राफ रीड करते हैं उस पैराग्राफ को समझने में हमें बहुत दिक्कत होती है। अगर पैराग्राफ को हमने पढ़ना कैसे है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, किसी भी पैराग्राफ की जो रीडिंग होती है वो हमने इतनी स्लोली भी नहीं करनी है। आपको वीयू के पेपर्स में क्वेश्चन भी आता है जिसमें आपको पैराग्राफ को रीड करने के हवाले से कहा गया होता है, नीचे पैराग्राफ का जो है मेन टॉपिक उसका जो आंसर है उसको चूज करने के लिए कहा गया होता है। तो रीडिंग के कुछ असूल होते हैं, रीडिंग को बहुत स्लोली भी नहीं करना कि उससे आपका टाइम वेस्ट हो। रीडिंग को बिल्कुल आपने आराम से आहिस्ता आहिस्ता से उसके टॉपिक को, उसके कंटेंट्स को, उसकी डिटेल्स को समझते हुए आपने पढ़ना है, ठीक है। अब एक कोई भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, एक पैराग्राफ हो, उस पैराग्राफ के अंदर 3 तरह के हमारे पास इसके पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं। पहला आएगा टॉपिक, ठीक है। पहला हमारे पास, हम जब भी किसी पैराग्राफ को कॉम्प्रिहेंशन को रीड करते हैं, उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमें उस पैराग्राफ के अंदर जो टॉपिक होता है उसके बारे में पता चलता है। और टॉपिक के हवाले से क्लियर कर दो, अक्सर अमूमन आपको जो क्वेश्चन आता है शॉर्ट में या लॉन्ग के पैराग्राफ का टॉपिक चूज करने के हवाले से कि टॉपिक कैसे चूज किया जाए किसी भी पैराग्राफ का। सबसे पहली बात, जब हम पैराग्राफ को हम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद हमें उस पैराग्राफ के बारे में इल्म हो जाता है कि ये पैराग्राफ किसके बारे में है। अमूमन या तो आपका फर्स्ट लाइन में से आपको टॉपिक जो है उस पैराग्राफ का जो है वो अखज़ हो जाता है, मिल जाता है। या पैराग्राफ के अंदर जिस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई होती है, या यूं कह लें इन शॉर्ट, जिस पैराग्राफ में आप जो पैराग्राफ पढ़ रहे होते हैं उस पैराग्राफ में जो वर्ड बार बार रिपीट हो रहा होता है उस पैराग्राफ का वो क्या होता है, वो टॉपिक होता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूं कि पैराग्राफ के अंदर जो मोस्ट रिपीटेड वर्ड होता है वो टॉपिक कहलाता है, या जिस वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई होती है वो हमारा टॉपिक कहलाता है, या जो स्टार्ट पे बिल्कुल हमारे फर्स्ट लाइन में जिस एक वर्ड जो डिस्क्राइब किया गया होता है वो भी हमारा टॉपिक कहलाता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है उस टॉपिक के बारे में मेन आइडिया। जब फर्स्ट लाइन से हमें टॉपिक अखज़ हो जाता है या हमें पता चल जाता है कि ये पैराग्राफ इसके बारे में, उस पैराग्राफ की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अहम खूबियां जो होती हैं वो भी हमें उस पैराग्राफ के पढ़ने से हमें वो इल्म में आती हैं, पता चल जाती हैं। नाउ द थर्ड पार्ट इज डिटेल। उस पूरे कॉम्प्रिहेंशन उस टॉपिक के बारे में हर बात को तफसील से बयान किया जाता है। जब हम किसी पैराग्राफ को इन शॉर्ट, यहाँ से ये मैं आपको बताऊंगा कि जब हम किसी भी पैराग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं, आराम से आहिस्ता से पढ़ते हैं, ना कि इतनी जल्दी से पढ़ने के जो है वो समझ ही ना आए, ना हमने इतनी आराम से आहिस्ता से पढ़ने के सारा टाइम वेस्ट हो जाए, बिल्कुल बल्कि हमने अच्छी तरह उस भारत को, उस कॉम्प्रिहेंशन को समझ के पढ़ना है, 2 से 3 बार पढ़ना है। उस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने से 2 से 3 बार हमें जो टॉपिक के पैरा के टॉपिक पे और मेन आइडिया डिटेल्स के बारे में हमें मालूम हो जाता है, पता चल जाता है, ठीक है। अब आपकी जो बुक के अंदर जो आपके टेक्स्ट दिए गए हैं उनके जो मैंने आपको ये टॉपिक्स लिख के दिए हैं, ठीक है। आपको अक्सर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आते हैं और उनके आप देखिएगा कि यही तकरीबन आंसर निकलेंगे। जो टेक्स्ट 1 थी आपको उसको जो पैराग्राफ दिया हुआ था रीडिंग के लिए, और उसके बाद उसको जो आपको उनको बताया गया या पूछा गया कि उसका आप जो है वो टॉपिक निकालें, तो फर्स्ट वाले का आएगा न्यू प्लांट स्पीशीज, ठीक है। टेक्स्ट नंबर 2 का आएगा कम्युनिकेशन इन ग्रुप्स, और थर्ड वन का आएगा प्लांट फंक्शन या प्लांट एक्टिविटीज। ये आपको उन्होंने पैराग्राफ दिया हुआ है, नीचे उसकी टॉपिक की कोई ऑप्शन नहीं दी हुई, या आपने खुद ही पैराग्राफ को पढ़ना है और उसकी वो एक्टिविटी है। लेकिन मैंने उस पैराग्राफ को पढ़ के जो मैंने टॉपिक अखज़ किया निकाला वही बनेगा प्लांट्स एक्टिविटीज। मतलब तीसरा जो पैराग्राफ है वो आपको प्लांट्स के बारे में बताएगा और प्लांट्स की एक्टिविटीज या प्लांट्स के फंक्शंस के बारे में बताएगा कि प्लांट्स की एक्टिविटीज या फंक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। तो ये मैं आज के लेक्चर को जब अगर समअप करूं तो उसमें आपको यही कहूंगा कि जब भी आप रीडिंग करने बैठे तो आपने रीडिंग को बहुत स्लोली भी नहीं करना, ना बहुत फास्टली करना है, बिल्कुल इजी और रिलैक्स होकर आपने रीडिंग पढ़नी है, 2 से 3 बार पढ़नी है, उस पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है, और उसके बारे में जो मेन टॉपिक है उसको देखना, उसकी जनरल डिटेल्स को देखना, उसकी जो मेन डिटेल्स है उसको भी आपने देखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी तक आपने हमारा वीडियो जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई भी मसला दर पेश हो किसी भी किस्म का आपने इंग्लिश आपकी वीडियो के जो इंग्लिश लेक्चर के हवाले से, सब्जेक्ट के हवाले से, आप हमें कमेंट बॉक्स में वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बिला झिझक अपनी क्वेश्चनिंग कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।